यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिस पर कोई बात नहीं करता मगर दिल की धड़कनें सब कह देती हैं। सास और दामाद के बीच छुपा हुआ एक ऐसा रिश्ता। आइए देखते हैं ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। सास बाग में पौधों को पानी लगा रही थी। दामाद बाहर आया, उसकी नजरें ठहर गईं। सास ने चौंक कर देखा, कहने लगी, ऐसे देखने की आदत अच्छी नहीं होती। दामाद सास की बात सुनकर मुस्कुराया, कहने लगा, कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो नजर झुकने नहीं देती। सास ने अपना दिल थाम लिया और उसने नजरें हटा लीं। थोड़ी देर के बाद सास रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी। दामाद आहिस्ता से उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। सास के हाथ से छुरी नीचे गिर चुकी थी। दोनों के हाथ जुड़े हुए थे। सास घबराकर बोली, बेटा, ये ठीक नहीं। मगर वह अपना हाथ अपने दामाद के हाथ से छुड़ा न सकी। थोड़ी देर के बाद दामाद ने अपनी सास का हाथ छोड़ा और अपने कमरे में चला गया। रात हुई तो बारिश जोरों पर थी। सास बालकनी में खड़ी थी। दामाद अपनी सास के पीछे आकर खड़ा हुआ, कहने लगा, काश यह लम्हा रुक जाए। सास पीछे पलटी, कहने लगी, तुम्हारे अल्फाज हादे से आगे बढ़ रहे हैं। दामाद अपनी सास के और करीब आया। बारिश की बूंदों में एक खामोश कशिश थी। वह थोड़ी देर अपनी सास को गौर से देखता रहा, उसके बाद अपने कमरे में चला गया। रात को बिजली गई तो सास चारपाई पर बैठी थी। दामाद पास आकर बैठा, कहने लगा, अंधेरे में दिल की बात छुपती नहीं है। उसने सास का हाथ पकड़ लिया। सास कांप कर रह गई मगर पीछे नहीं हटी। एक दिन सास बैठी ऐसी ही बातें सोच रही थी। सास आईने के सामने बाल संवार रही थी कि दामाद आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ, कहने लगा, काश वक्त यहाँ पर रुक जाए। सास ने मसनूई गुस्से से कहा, ज्यादा बातें न करो। दामाद मुस्कुराया, कहने लगा, अगर यह जुर्म है तो मैं यह जुर्म बार बार करूंगा। सास उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसकी बेटी आज अपनी सहेली के घर गई थी। घर में सिर्फ सास और दामाद थे। सास कमरे में कपड़े पैक कर रही थी। दामाद कमरे में आया और कपड़ों पर हाथ रख दिया। दोनों के हाथ टकराए थे। दोनों की आंखें मिल चुकी थीं। सास नजरें हटाना चाहती थी मगर वह नजर हटा न सकी। इन दोनों के दरमियान ऐसे ही यह खेल चलने लगा। एक दिन बेटी हंसते हुए कहने लगी, अम्मी, आप और मेरे शौहर की दोस्ती गहरी है। माँ और दामाद ने एक दूसरे को देखा मगर अपने होंठ बंद रखे, मगर आंखों में एक राज छुप गया था। ऐसे ही एक दिन बेटी बाजार गई हुई थी। सास सोफे पर बैठी थी। इतने में उसका दामाद करीब आया और सोफे पर बैठ गया। कहने लगा, आपकी खुशबू से यह सारा कमरा भर चुका है। सास चौंक कर उठी, कहने लगी, फजूल बातें न करो। मगर सास के दिल की धड़कन बहुत बेकाबू थी। थोड़ी देर के बाद सास रसोई में बर्तन धो रही थी कि दामाद उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सास पलटकर उसे देखने लगी। सास की आंखों में एक शरारत थी। उसके दिल में एक हलचल थी। दूसरे दिन बारिश फिर रोने लगी। दामाद ने सास को छतरी दी। छतरी बहुत रगलत है तो दिल क्यों नहीं मान रहा। सास दामाद की बात सुनकर खामोश रही। उसने अपनी नजर झुका ली। रात का वक्त था। बेटी कमरे में सो चुकी थी। माँ आंगन में बैठी थी। दामाद उसके पास आया, कहने लगा, अम्मी, मैं सो नहीं पा रहा। सास कहने लगी, ये सब छोड़ दो। दामाद ने अपनी सास का हाथ पकड़ा, कहने लगा, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकता। सास ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। सास दोबारा आईने के सामने खड़ी थी। दामाद आहिस्ता से करीब आया, कहने लगा, आपकी आंखों में वह बात है जो जबान पर नहीं आती। दामाद की बात सुनकर सास ने अपनी नजरें चुरा लीं। दामाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सास के लब कांपने लगे मगर इनकार नहीं कर सकी। एक दिन बेटी रसोई में मसरूफ थी। सास और दामाद सहन में बैठे हुए थे। दामाद ने धीरे से कहा, यह रिश्ता जबान पर नहीं आएगा मगर दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहेगा। सास ने अपनी नजरें झुकाकर अपना सर हिला दिया था। सास और दामाद ने अपने रिश्ते को लफ्जों में बयान नहीं किया मगर निगाहों में सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। यह रिश्ता जबान पर कभी नहीं आएगा मगर दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगली बोल्ड और रोमानी कहानी के लिए साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।